हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गो, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हीरक नींद से जागता है। महाराज पूछते हैं, क्या आपको अच्छी नींद आई? हीरक महाराज को अपने पास लेटे हुए देखकर चौंक जाता है और चिल्लाते हुए इधर उधर देखने लगा। यह महामहिम का कमरा है। महाराज, आपको कैसा लगा? हीरक, महाराज मैं यहाँ क्यों हूँ? महाराज कहते हैं, लेट जाइए, आपका शरीर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। हीरक, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यहाँ कैसे सो सकता हूँ? महाराज, क्या आपको शांत रखने के लिए आपके अंगों की नसें काटनी पड़ेगी? हीरक चुपचाप लेट जाता है और कुछ नहीं बोलता। महाराज हीरक के करीब आ जाते हैं और उसे चूमते हैं। हीरक, प्लीज ऐसा न करें महाराज। महाराज, और मैं ऐसा क्यों नहीं करूं? हीरक उनकी ओर न देखते हुए, यह गलत है। महाराज कहते हैं, तो जब मैंने अपना तुम्हारे अंदर डाला तब तो सब ठीक था, लेकिन सिर्फ एक चुंबन करना भी गलत है? कितनी अजीब बात है यह सही गलत का एहसास जिसे तुम चिपके हुए रहते हो। हीरक, शायद मैं वो आदमी हूँ जिस पर महामहिम अपनी निराशा निकालने के लिए निशाना लगाते हैं, लेकिन मैं आपकी कृपा पाने के लायक नहीं हूँ। महाराज, हाँ तो मैंने जो कुछ भी किया, क्या आपको उसे सिर्फ गुस्से में किया गया काम समझा? तुम मौत के मुंह से बाल बाल बचने के बाद भी बकबक करते रहते हो। यह प्यारा तो है, लेकिन साथ ही साथ परेशान करने वाला भी। क्या मैं तुम्हारी जीभ काट दूं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि तुम्हारी जीभ भी उतनी ही अट्रैक्टिव है और उसके अपने इस्तेमाल भी है। महाराज, मन ही मन तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करना बेकार होगा। यही तो तुम्हारे साथ समस्या है। तुम इतने कीमती हो कि तुम्हें फेंकना नहीं चाहता, और तुम इतने खतरनाक हो कि तुम्हें अनदेखा भी नहीं किया जा सकता है। और वो मन ही मन हीरक को निचोड़ते हुए, कभी कभी मेरा मन करता है कि तुम्हें चीरकर तुम्हारा दिल ही खा जाऊं। और वे उसे अपने हाथ से छोड़ देते हैं। हीरक को गिरते हुए महाराज अपनी गोद में पकड़ लेते हैं। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं तुम्हें अपने करीब रखने के अलावा कुछ नहीं करना चाहता। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी चीज को इतना महत्व नहीं दिया जितना तुम्हें देता हूँ। तो शायद बस इस बार मैं इसे फिर से जाने दूंगा, माफ कर दूंगा। और हीरक को किस करने लगते हैं। और महाराज हीरक के ऊपर होते हुए, जब मैं तुम्हें मेरी खुशबू में डूबे हुए मेरे बिस्तर पर इतनी शांति से सोते हुए देख रहा था, तो तब तुम अपनी मौत से हुई उस मुलाकात से पूरी तरह बेखबर थे। मुझे यह देखकर अजीब सा सुकून मिला। हीरक, अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लपेटो। हीरक चौंकते हुए, महाराज कहते हैं, इतने कठोर मत बनो, आगे बढ़ो। महाराज हीरक को तब तक देखते हैं जब तक हीरक अपनी बाहें महाराज के गले में लपेट नहीं लेता। हीरक कांपते हुए लिपट जाता है। महाराज, हाँ बिल्कुल सही, अच्छा किया। और महाराज उसे फिर से किस करने लगते हैं। महाराज, यह सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक नॉर्मल इंसान जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, सम्राट के साथ पला बढ़ा और उसने मुझ पर प्यार दिखाया। अगर यह बात बाहर फैल गई तो महाराज के लिए सबसे बड़ा कलंक बन जाऊंगा। इतने सालों तक मैंने जो कुछ भी सहा है, उनके साथ रहने के लिए मैंने धीरे धीरे खुद को मार डाला। महाराज उसे प्रेसली किस करने लगते हैं। मैंने कितनी बार चुप रहने के लिए अपने ही दिल को समझा दिया था। और महाराज एक तरल पदार्थ वाली दवाई अपने हाथों पर निकालते हैं। हीरक को अपने पैर ऊपर करने को कहते हुए, इन्हें और फैलाओ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। और वो हीरक के उस जगह पर दवाई लगाते हैं। महाराज हीरक से पूछते हैं, मुझे ये जानना है कि क्या दवाई आपके शरीर के सबसे अंदर वाले हिस्से तक भी लग गई? हीरक पूछता है, कौन सी दवा? हीरक को दवाई लगाते समय दर्द होने लगता है। वो छटपटाने लगा। महाराज कहते हैं, ठीक से पकड़े, कसकर न पकड़े, भी शांत रहो, यह मेरा एक आदेश है। हीरक दर्द से कराहते हुए, महाराज कृपया। महाराज,
मैं सिर्फ अपनी उंगलियों से ठीक से नहीं बता सकता। ये रख, क्या तुम बता सकते हो यह दवाई कहाँ तक लगी? ये रख, मुझे माफ़ करें महाराज, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस दवा की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा है? महाराज ब्लश करते हुए कहते हैं, चूँकि आपको भी सही से पता नहीं चल रहा तो मुझे लगता है कि मुझे इसे किसी और तरीके से कंफर्म करना होगा। ये रख आवाज़ें निकालने लगता है। महाराज, ये रख अंदाज़ा लगाओ, मुझे बताओ कि मेरा तुम्हारे अंदर कितना दूर गया है। सही अनुमान लगाए और मैं इसे पूरी तरह एक बार में नहीं डालूंगा। ये रोक ब्लश करते हुए, मुझे लगता है कि यह आधे रास्ते तक है। नहीं, इसके अलावा कुछ भी चलेगा, बस वो नहीं। नहीं नहीं, बैंगनी छत 10वां हिस्सा। महाराज कहते हैं, गलत। आप इसे अपने अंदर गहराई से महसूस कर सकते हैं, है ना? ऐसा लगता है कि उस डॉक्टर ने हमको उतनी अंदर तक नहीं लगाया था। ये रोग पूछता है, आपका क्या मतलब है महाराज वो सब करने लगता है। तो सैनिक एक व्यक्ति को घसीटते हुए महाराज के पास लाते हैं। यहाँ महाराज व उन सैनिकों के बीच एक दरवाजा होता है। ये रोग उनको देखकर घबराने लगता है। महाराज जियोंग का नाम पुकारते हुए उसके चेहरे पर दोनों ओर अपने हाथों से चेहरा ढक लेते हैं। जियोंग, मुझ पर फोकस करो। क्या यह शोर आपको परेशान कर रहा है? शायद मुझे पहले से ही उस आदमी का मुंह सिल देना चाहिए था, या फिर क्या आप उन देखने वाले दर्शकों के सामने शर्माते हैं? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप अजनबियों से कैसे कतराते हैं। ये रोग रोते हुए कहता है कि वे अब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। उनमें से एक भी इस जगह से जिंदा नहीं निकलेगा। महाराज हीरो का चेहरा अपनी ओर करते हुए कहते हैं कि बिल्कुल सही। उन्हें अभी तक यह बात पता नहीं है, लेकिन यह राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा, ठीक है ना? महाराज उस डॉक्टर की उंगलियां काटने का आदेश देते हैं। वो दोनों सैनिक उसकी उंगलियां काटने वाले होते हैं कि ये रोग रोते हुए, जब भी मैं उस शाही डॉक्टर को देखता था मुझे उसकी याद आ जाती थी। मेरा छोटा भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है महाराज के राजगद्दी पर बैठने के कुछ ही समय बाद, जब उनकी स्थिति अभी भी नाजुक थी। जो लोग अभी भी पहले वाले राजा दिवगंत के लिए वफादार थे, वे नए शासक को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया। उनमें मेरा भाई भी शामिल था। ये रोग अपने भाई से कहता है, आपको पता है हमारे पिता के साथ क्या हुआ था, है ना? क्या आप जानते हैं कि वे कितने भयानक थे? फिर भी भाई बोलता है, मुझे बिल्कुल पता है, मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता था? उसके साथ मिले बिना उस जगह जिंदा रहना मुश्किल था। तुम तो आराम से राजधानी में रहे, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। चैन पर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने अकेले ही पिताजी का अंतिम संस्कार किया। मैंने माँ की दवाइयों के लिए पैसे जुटाए। मैंने वही किया जो मुझे करना पड़ा, सिर्फ अपने छोटे भाई बहनों को जिंदा रखने के लिए। ये रग दुखी होता है और मुझे खेद है, मैं एक भाई के रूप में आपको निराश कर गया। रग मुड़ते हुए महाराज की ओर देखता है। जिस पल मेरी नज़र महामहिम की नज़रों से मिली, मैं जान गया कि यह मेरी एक परीक्षा टेस्ट लिया जा रहा है। जिस पल मैंने बदले के बदले अपनी वफादारी की शपथ ली थी, वो महाराज के सामने झुकते हुए, कृपया मुझे फांसी देने दीजिए। सब कुछ महाराज का था। हीरो कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई को हृदय देने वाला मेरा ही हाथ हो, और वो घबराते हुए, कोई और उपाय नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी तलवार उठाते हुए अपने भाई की गर्दन काट देता है। आगे के मनुआ के लिए बने रहे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।